अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो हमारा पेपर चैप्टर नंबर 5 का कंप्लीट हुआ, उसका हम पेपर नंबर ए जो है वो हम एमसीक्यूज के साथ पहले डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड्स टू बी रिफ्रेश। तो इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसमें हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? तो बच्चों वो हमारा सी राइट आंसर होगा, डी रैम। डायनामिक रैम में हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि वो अपनी इलेक्ट्रिकल स्टेट को बरकरार रख सके। दूसरा एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैंडल्स प्रोसेसर कम्युनिकेशन विद पेरिफेरल डिवाइसेस। तो आईओ यूनिट इज द राइट आंसर। आईओ यूनिट बेसिकली प्रोसेसर कम्युनिकेशन विद पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ करवाता है, उनको मैनेज करता है। तीसरा आपके पास एमसीक्यू है, द साइज ऑफ एएल रजिस्टर इज 1 बाइट। तो राइट आंसर ए होगा। फोर वाला एमसीक्यू है, द ऑर्डर ऑफ स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका राइट आंसर सी होगा। उसके बाद पांचवा एमसीक्यूज है, द आउटपुट ऑफ कंपाइलर इज सोर्स कोड। नहीं, सोर्स कोड तो हाई लेवल की इंस्ट्रक्शंस है। बी ऑब्जेक्ट कोड राइट आंसर है, बट सी ऑप्शन भी रीड कर लेते हैं। मशीन कोड जी, ये भी दूसरा नाम है उसका। इसका राइट आंसर डी होगा, बोथ बी एंड सी। सिक्स वाला एमसीक्यूज है, हाउ मेनी बिट्स आर कैरिड बाय वन लाइन ऑफ डेटा बस। तो वन इसका राइट आंसर है, सी। उसके बाद हम इसके शॉर्ट केसिंग की तरफ मूव करते हैं, जिसमें सबसे पहला शॉर्ट केसिंग है, व्हाट इज मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड आपके सीपीयू का एक सर्किट बोर्ड होता है जिसके ऊपर आपके तमाम कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। उसके बाद भी दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एस रैम स्टैटिक रैम। इसमें बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता और ये फास्टली काम करती है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, वो डिफाइन आईओ यूनिट एंड व्हाई इज इट यूज। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया एमसीक्यू में कि इनपुट और आउटपुट यूनिट होता है जो हैंडल करता है प्रोसेसर कम्युनिकेशन विद पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ। फोर वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। और इसमें जो आई जो आपका इनपुट और आउटपुट वाला काम है वो मोस्टली ये वाला स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट परफॉर्म कर रहा होता है, प्रोसेसर किसी और काम में मसरूफ होता है, तो इससे कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट फंक्शन एएलयू परफॉर्म। तो एएलयू का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो आपके कंप्यूटर में जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो ए यूनिट परफॉर्म कर रहा होता है। लेस देन ग्रेटर देन को कंपैरिजन हो रहा है तो वो लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है। तो आपका एएलयू यूनिट जो है वो अरिथमेटिक और लॉजिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सिक्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सीपीयू रजिस्टर्स। तो सीपीयू रजिस्टर इज स्मॉल मेमोरी इनसाइड सीपीयू। इस प्रोसेसर की अपनी जो है वो मेमोरी होती है। कि फर्दर तीन टाइप्स हैं। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं, डिफाइन असेंबलर। तो असेंबलर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद आठवां शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस कमांड्स सेंड करती है कंपोनेंट्स को ताकि वो कम्युनिकेशन कर सके, डेटा रीड और राइट वगैरह हो सके। उसके बाद नौवां शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वॉन न्यूमन थ्योरी। ये चैप्टर 5 का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। 1951 में वॉन न्यूमन और उसकी टीम ने मिलकर एक डिज़ाइन प्रपोज किया था जिसको स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कहा गया था। और उस मेमोरी के उस आर्किटेक्चर के मुताबिक क्या था कि डाटा को और प्रोग्राम्स को आप एक सिंगल मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर ए का, डब्ल्यू पी रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये भी, इसमें भी हमारा डेटा जो है वो डिलीट करने के बाद राइट दोबारा किया जा सकता है। उसके बाद इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज ऑल ऑपरेशन ऑन कंप्यूटर। मतलब आपके कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं सारे ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है उस सारे को, क्योंकि कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस। छः सात आठ फंक्शन हैं जिसमें मेमोरी मैनेजमेंट आता है। उसके बाद प्रोग्राम को लोड करना, एग्जीक्यूट करना, सिक्योरिटी के बारे में है कि आप पासवर्ड वगैरह या सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये डिफरेंट तरह के इसके फंक्शंस हैं, तो वो परफॉर्म करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हम इसके पेपर बी की तरफ मूव करते हैं, जिसमें पेपर बी के सबसे पहले हम एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर डेट एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। तो सीपीयू आपके कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ब्रेन होता है, तो इसका राइट आंसर बी है। उसके बाद दूसरा एमसीक्यू है, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ रोम। रोम की कौन सी टाइप नहीं है? तो पी रोम तो है, डब्ल्यू पी रोम भी है, ई पी रोम भी है, तो एफ रोम रोम की टाइप नहीं है, तो राइट आंसर इसका बी होगा। तीसरा एमसीक्यू है, द आउटपुट ऑफ कंपाइलर इज कॉल्ड। अभी हमने ऊपर एमसीक्यू डिस्कस किया, सोर्स कोड नहीं, लिंक कोड भी नहीं होता, इन कोड भी नहीं होता, तो ऑब्जेक्ट इसका राइट आंसर है, डो डी इसका राइट आंसर है। फोर वाला एमसीक्यू है, मेमोरी इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो डी इसका राइट आंसर। पांचवा एमसीक्यूज है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया विद इन सीपीयू। अभी हमने ऊपर रजिस्टर की डेफिनेशन को डिस्कस किया है, तो इसका राइट आंसर रजिस्टर्स है, तो सी इसका राइट आंसर। सिक्स वाला एमसीक्यूज है, इफ द मेमोरी लोकेशन इज टू बी रीड सीपी प्लेसेस एड्रेस इन एन ए आर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स। उसके बाद हम इसके शॉर्टकट्स की तरफ मूव करते हैं, व्हाट इज कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी आपके कंप्यूटर की या सीपीयू की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है, इससे प्रोसेसर जो है फास्टली काम करता है, क्योंकि जब सीपीयू ने
प्रोसेसर ने मेमोरी से डेटा रीड करना होता है तो सबसे पहले वो कैश मेमोरी में जाता है। अगर वहां से डेटा मिल जाता है वो ला के रीड और राइट करता है, अगर नहीं मिलता फिर वो फर्स्ट टाइम में रैम में जाता है। इसी तरह प्रोसेसर को की स्पीड इंक्रीज होती है। कंट्रोल यूनिट है तो कंट्रोल यूनिट एक्ट एज ये सुपरवाइजर की तरह काम करता है और ये आपके कंप्यूटर में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती है उनको कंट्रोल करता है। उसके बाद तीसरा शॉर्टकट है डी रैम। डी रैम अभी हमने ऊपर एस रैम को डिस्कस किया, स्टैटिक रैम जिसमें बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, लेकिन डी रैम डायनामिक रैम इसकी फुल फॉर्म है। और ये ज़्यादा हमारे कंप्यूटर में यूज़ होती है रैम के टाइम, और इसमें हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। उसके बाद फोर वाला शॉर्टकट है डिफाइन टी रोम प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी डेटा। इसमें एक दफ़ा लिख दिया जाए तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास पांचवा शॉर्टकट है डिस्क्राइब इंटरप्ट। इंटरप्ट एक सिग्नल होता है जो कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस जनरेट करती है ताकि वो ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। उसके बाद सिक्स वाला शॉर्टकट डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड इंस्ट्रक्शंस का मजमूआ है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाती हैं, और ऐसी इंस्ट्रक्शन जो मशीन लैंग्वेज में होती हैं वो आपका ऑब्जेक्ट कोड होता है। मतलब कन्वर्ट करने के बाद जो कंपाइलर कन्वर्ट करता है वो ऑब्जेक्ट कोड आता है। डिस्क्राइब जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट दैट डज नॉट हैव एन एड्रेस फील्ड। उसके बाद हमारा आठवां शॉर्टकट है एड्रेस बस। एड्रेस बस एड्रेसेस प्रोवाइड करती है, ये यूनिडायरेक्शनल होती है। आपके कंपोनेंट्स जिस सीपीयू में जितने भी लगे हैं सबका एड्रेस होता है, तो इसका काम क्या है, एड्रेस प्रोवाइड करना। राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी ऊपर हम लॉन्ग कोड डिस्कस करके आए हैं। तो बच्चों हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट है, ये मेमोरी की मैनेजमेंट करता है, सिक्योरिटी वगैरह का भी ये इसके अंदर फीचर होता है, फंक्शन होता है। उसके बाद हमारा इसका लास्ट शॉर्टकट है डिस्क्राइब एनी टू स्पेशल पर्पस रजिस्टर, जिसमें पीसी है और आईआर है। पीसी आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है और इंक्रीमेंट का काम भी करता है, साथ ही इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। उसके बाद इसका लॉन्ग हम कवर करते हैं व्हाट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। डिस्क्राइब इट्स टाइप। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को और असेंबली लैंग्वेज में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। और इसके तीन टाइप्स हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो आपकी पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा रीड करता है। इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के बाद अगर तो कोई एरर नहीं मिलता तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है बच्चों, वो एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है डायरेक्टली मशीन कोड के अंदर, और जो असेंबलर है वो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ही कन्वर्ट करता है। इस तरह से बच्चों हमारा पेपर ए और पेपर बी जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समरी समझ आ गई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने पेपर्स की तैयारी जो है वो अच्छे अंदाज में कंटिन्यू रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर।